दोस्तों, आपका स्वागत है लव वशीकरण एस्ट्रोलॉजर यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज मैं उन माताओं बहनों के लिए टोटका लेकर आया हूं जिनका वैवाहिक जीवन बहुत ख़राब चल रहा हो, परेशानी चल रही हो, आपके रिश्ते की टूटने तक की नौबत आ चुकी हो। तो अगर आप उस अपने रिश्ते को बचाना चाहती हैं, अपने टूटते रिश्ते को, तो सिर्फ मात्र आपको सिंदूर और 2 लौंग से आप अपने पति का वशीकरण कर सकते हैं। तो साथियों, अगर आपने हमारा चैनल लव वशीकरण एस्ट्रोलॉजर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को भी दबाएं ताकि हमारे वीडियो आप तक पहुंचे और आप घर बैठे अपनी समस्या का समाधान कर सकें। तो अगर आपके जीवन के अंदर बहुत सी परेशानियां आ रही हैं, आपका वैवाहिक जीवन खुशहाल नहीं चल रहा है, जैसे कहा जाए कि पति और पत्नी एक वाहन के समान है, एक वाहन के जैसे हम कहें, एक जीवन, दोनों का जीवन एक हो जाता है और जीवन के जैसे 2 पहिए होते हैं गाड़ी के, वैसे ही यह पूर्ण रूप से एक परिवार के पहिए होते हैं। अगर दोनों में से एक भी लड़खड़ा जाए तो जीवन और परिवार दोनों ही बिखर जाता है, खुशहाली ख़त्म हो जाती है। अगर आप दोनों के रिश्ते के बीच में किसी दूसरी औरत कोई आ गई हो, कोई आपकी सौतन आ गई हो, या आपका पति आपकी सास की मानता हो, या आपकी ननद की मानता हो, या अपने परिवार वालों की मानता हो, आपकी बिल्कुल भी ना सुनता हो, आपके ऊपर पीड़ा करता हो, मारपीट कूट करता हो, आपको इज्जत ना देता हो, तो मैं कहूँगा कि आप इस टोटके को आजमा सकती हैं और आप इसका परिणाम 100% पाएंगे। बस आप अपने फ़ायदे के लिए ना करें। अगर आप वाकई परेशानी में हैं तो आप देखेंगे कि सिर्फ आपको यह क्रिया 3 बार करनी है। 3 बार करते ही आपको दूसरी बार से ही आपको परिणाम दिख जाएगा, तीसरी बार तो आप खुशी खुशी इस टोटके को करेंगे। करना क्या है आपनों को, इस क्रिया को सबसे पहले, अगर आप छुटकारा पाना चाहती हैं अपनी समस्या से, तो आपको अपने मन में संकल्प लेना है कि मैं जो ये कर रही हूँ या जो कर रहा हूँ वह पूर्ण रूप से सफल होगा और मुझे इसका परिणाम प्राप्त होगा। आपको क्या करना है, 2 लौंग और थोड़ा सा सिंदूर आपको किसी कागज़ में आपने डाल लेना है। जैसे मैंने डाल लिए ये 2 लौंग, थोड़ा सा सिंदूर कागज़ में हमने ऐसे डाल लेना है। और करना क्या है आपको, संडे की रात को आपको लौंग और आपको थोड़ा सिंदूर अपने पति के जिस तरफ पति आपके सोते हैं उस तरफ आपने रख देना है। चाहे तो पिलो के नीचे रख दें, या फिर अगर हो सके तो आप उनके जिस तरफ वो सर करके सोते हैं उस तरफ गद्दे के नीचे भी रख सकती हैं। जैसे आपको व्यवस्थित लगे आप वहाँ पे इसको रख दें जहाँ पे किसी की नज़र ना पड़े। और अगले दिन सुबह आपने उठ के क्या करना है, सोमवार के दिन शिव मंदिर जाना है। वहाँ पे आपको क्या करना है, माता पार्वती के माथा टेकना है, शिव भगवान को माथा टेकना है। और घर आकर के तुरंत आपने इस लौंग से ऐसे अपनी मांग को भर लेना है। जिस तरफ फूल होता है उस तरफ से आपने इसको भर लेना है। और शाम को आपने दोबारा मांग भरनी है इसी सिंदूर से और दूसरे लौंग से, और यही 2 लौंग आपने रख देने हैं। अगर सिंदूर कम पड़े तो आप सिंदूर और लेके अगले रविवार को करें, फिर एक अगले रविवार को करें। उसके पश्चात आपने ये लौंग अपने पास कहीं पे भी रख दें, या जहाँ पे आप अपनी सिंदूरदानी रखती हैं जिसमें सिंदूर होता है, आप उसके अंदर डाल के भी यह लौंग रख सकती हैं। आप देखेंगे कि आपके पति के व्यवहार के अंदर इतनी तब्दीली आ गई है कि जो राक्षस की तरह आपके साथ व्यवहार करता था वह आपके साथ प्रेम के साथ रहना शुरू हो जाएगा। आप दोनों के बीच में प्रेम संबंध अच्छे हो जाएंगे, दोनों में मधुरता हो जाएगी। और मैं ये कहता हूँ कि अगर आप दोनों के तलाक की तक की नौबत आ चुकी है तो वो तलाक भी नहीं होगा और आपका घर सुखी संसार बस जाएगा। बस आप अपने फ़ायदे के लिए ना करें, परेशानी में है तो करें, आपको इसका परिणाम अवश्य प्राप्त होगा। और साथ को माताओं बहनों, अगर आपको इस टोटके के बारे में कुछ और जानना हो, अगर आप बहुत से टोटके करके थक चुके हैं, आपको सफलता नहीं प्राप्त हुई है और आपको क्यों नहीं आपको सफलता प्राप्त होती है, तो आप हमारे गुरुजी से कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं और अपनी समस्या के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप हमारे इस वीडियो को शेयर करें ताकि किसी माता बहन की ऐसी कोई समस्या हो कि आपके शेयर से उस तक पहुँचे और वह घर बैठे अपनी समस्या का समाधान कर सके। जय माता की।